माय डियर स्टूडेंट, बच्चों को ज़्यादातर देखा जाता है कि ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है। ज्योमेट्री से वो भागते हैं और कारण उसका ये है कि बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं होने की वजह से उनके कंसेप्ट जब वो प्रॉब्लम को बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो हमने जस्ट अब कोशिश किया है कि सारे जो भी टॉपिक है ज्योमेट्री के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वन बाय वन उनको इजी वे में बताया जाए ताकि वो सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कुछ क्लास 10th के बेसिक नॉलेज हैं, उनकी आपको आवश्यकता होगी। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप वन बाय वन जितना भी वीडियो आएगा आप देखते चले जाएंगे तो आपके सारे डॉट्स जितने भी स्ट्रेट लाइन्स के हैं, या इसके बाद जस्ट आपका स्टार्ट होगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, वो सारे आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन जितने भी वीडियो आएंगे आप उनको देखते जाएं और देखें कि कैसे सिंप्लिसिटी से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बना देंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 11th। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आपको क्लास 10th का क्या क्या कंसेप्ट आपके पास पहले से ऑलरेडी है। तो पहला इसमें जरूरत है हमें डिस्टेंस फार्मूला का। 2 पॉइंट दिया हुआ है और उनके बीच का डिस्टेंस किस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। इसमें पहला हमको जानना है डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है, क्लास 11th में आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी कितनी होगी, इस दूरी को निकालने का फॉर्मूला ही डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी x2 y2 इज, आप ऑलरेडी फैमिलियर है, अंडर रूट ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जब स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है। तो ये पहला आप डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी क्लास 10th में फैमिलियर है। इस वीडियो में इस फार्मूला को बताने का पर्पस यही है कि अब आगे जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो मेरे बताने का पर्पस यही कि आप मेरे जितने भी सीरीज है उसको वन बाय वन आप देखते चले जाएं तो आप सारी चीजों को बहुत ही क्लियरली और आसानी से आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोग क्लास 10th में सेक्शन फार्मूला में केवल एक फार्मूला देखे थे, वो भी किसके लिए देखे थे, इंटरनल के लिए। सेक्शन फार्मूला इंटरनल के लिए। अब हम लोग क्लास 11th में सेक्शन फार्मूला ही देखेंगे, इंटरनल का तो देखेंगे ही, समझेंगे ही, इसके साथ साथ हम लोग एक्सटर्नल का देखेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, तो इसको समझने का पहले प्रयास करें। पहले हम लोग क्लास 10th में ही आते हैं। इंटरनल का मतलब हो गया कि ए एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2, और इन दोनों के इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में ही रहकर, ये जो पॉइंट सी है इन दोनों के बीच में ही रहकर इस ए बी को इस प्रकार से डिवाइड करता है कि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, या उसको ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, चूंकि ये डिस्टेंस है, ए सी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू, ये रेशियो क्या है, एम इज टू एन, ये रेशियो दिया रहेगा। तो यदि पॉइंट सी इन दोनों के बीच में, ए बी के बीच में रहकर उसको एम और एन के रेशियो में डिवाइड करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, की बीच में रहकर ये डिवाइड करता है। तो उस समय सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, वो भी किसके लिए, इंटरनल। और यही पॉइंट सी ए बी के बाहर में रहकर डिवाइड करता है, वो अगर सी बाहर रहता है और उस समय ए सी बाई सी बी रेशियो एम इज टू एन होता है तो वो फार्मूला एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला कहलाता है, जो कि हम लोग इसके बारे में डिटेल आगे देखेंगे। आइए, सेक्शन फार्मूला इंटरनल के लिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको जानना है। सी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 and b x2 y2 internally
इन द रेशियो m/n is। तो c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस m को, ये जो रेशियो m है, m a और c को टच कर रहा है, इन दोनों को छोड़कर आप b वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एब्सिसा निकाल रहे हैं तो केवल एब्सिसा वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। m इंटू x2 प्लस इस n को इधर a वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो का सम m प्लस n। ये हो गया एब्सिसा c पॉइंट का। उसी प्रकार से ऑर्डिनेट कोटि जो निकालते हैं, हिंदी में इसको भुज बोलते हैं, कोटि जब निकालेंगे जिसको कि हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो सी पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो क्या हुआ भाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी जो कि डिवाइड कर रहा है ए बी को m और n के रेशियो में, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको सी, यहां देख सकते हैं रेशियो AC/BC में डिवाइड कर रहे हैं, BC या CB में डिवाइड कर रहा है, जो कि m/n के बीच में, इनके इन बिटवीन में रहकर डिवाइड कर रहा है। तो उस समय जो C का फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब इसी में एक पर्टिकुलर केस, यदि m और n दोनों बराबर बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों का रेशियो लेंगे m और n, दोनों कैंसिल होकर 1:1 कहलाएगा, क्योंकि m और m हो गया, दोनों m में m से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा आपको। तो जब दोनों बराबर बराबर हो जाएगा उसमें c को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। और जब हम दोनों बराबर लिखेंगे इस फॉर्मूला में, आप देखिए mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस m, तो ये 2m हो गया, और ऊपर में भी m को कॉमन निकाल लेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार से y में भी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एक पर्टिकुलर केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब हो गया अर्थात जब m और n आपस में बराबर हो, अर्थात c एकदम ठीक बीच में हो, AB और AB के ठीक बीचों बीच हो, उस समय सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंपली x1 को x2 के साथ जोड़ दें डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 को y2 के साथ जोड़ दें डिवाइडेड बाई 2। ये इस तरह से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और इस तरह से ये एब्सिसा निकाल सकते हो, भुज और कोटि निकाल सकते हैं। क्लास 10 का चौथा बेसिक फॉर्मूला था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसमें A का वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1, B का वर्टिसेस दिया हुआ है x2 y2, C का वर्टिसेस दिया है x3 y3। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, और सर्कल में 1 2 3 लिख दिए, ताकि इसको याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप फॉर्मूला में प्लस माइनस कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C इज 1/2। यहां पर हम लोग मॉडुलस साइन दिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो स्केलर नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉडुलस साइन का इस्तेमाल किए हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या, इस सर्कल को देखेंगे 1 2 3, तो x1 लिखते हैं, तो ब्रैकेट में हमेशा y का कोऑर्डिनेट लिखना है, और ब्रैकेट से बाहर हमेशा x का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो पहले आप x1 लिख ले, फिर प्लस x2 लिख ले, फिर प्लस x3 लिख ले। अब उसको मल्टीप्लाई करना रह गया, ब्रैकेट में 1 के बाद 2 और 3 आएगा, तो y2 माइनस y3 करें, प्लस x2, 2 के बाद फिर आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, 2 के बाद फिर क्या आएगा 3 और 1 आएगा, तो y3 माइनस y1 करेंगे, फिर प्लस x3। जब आप x3 लिखे तो x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। तो इस तरह से आपको अगर सर्कल को ध्यान में है तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि x1 लिखे तो y2 माइनस y3 ही लिखना है। 1 के बाद 2 और 3 आ रहा है, तो ब्रैकेट वाले चीज को y करना है, और ब्रैकेट से बाहर वाले चीज को x करना है। तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 किए तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, और मॉडुलस साइन दे दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये बेसिक फार्मूला हो जाएगा। तो ये 4 जो बेसिक फार्मूला है ये क्लास 10th के हैं, और क्लास 11th में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इन फार्मूला के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि क्लास 10th के बेसिक फार्मूला, तो भाई क्लास 11th में हम लोग स्ट्रेट लाइन में आखिर केवल क्लास 10th का ही फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के कंसेप्ट के साथ। क्लास 11th में पहला कंसेप्ट आता है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन का आता है, कि किसी लाइन का स्लोप किसको कहते हैं। तो कोई भी लाइन, आप यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस लाइन को नाम हमने दिया एल। तो ये कोई भी लाइन है, तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है।
तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ जाते हैं हम लोग। और लाइन कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से दो तरह का एंगल बनाएगा, एक एंगल थीटा बनाया तो दूसरा उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा बनेगा। इस थीटा एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। तो आइए स्लोप ऑफ लाइन की डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एवरी लाइन मेक्स सम एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्रत्येक लाइन बनाता है कुछ एंगल, मेक्स सम एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाता है। ये जो थीटा है, थीटा को बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि थीटा को नापते कैसे हैं, क्योंकि क्लास 11 में दो कंसेप्ट आ गया है। एक एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हैं। तो यहां हमको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट सारे पॉजिटिव लेने हैं और क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ स्पेसिफिक ध्यान देना है कि ये जो भी एंगल मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाइन की ओर, ना कि लाइन से एक्स एक्सिस की ओर, मतलब क्लॉकवाइज नहीं लेना है। एवरी लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्रत्येक लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बनाता है। मेजर एंटी क्लॉकवाइज, जो मेजरमेंट हम लोग क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेते हैं। मेजर एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो ये आप एक बार फिर से इस डिफिनेशन को हम लोग देख ले। एवरी लाइन मेक्स सम एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेजर एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिफिनेशन किसका देखें, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का। किसका, लाइन का। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जब भी होगा किसका देखें, लाइन का। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट लेना है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। पहले जब इसको समझ गए तभी हम लोग स्लोप ऑफ ए लाइन को समझेंगे। एक बार फिर से देखिए, एवरी लाइन मेक्स सम एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। नाउ देन tan थीटा। अब उस थीटा के साथ में क्या करें, मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका थीटा है, तो उस थीटा के साथ tan ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल tan। देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। उस लाइन का स्लोप कहलाएगा या ग्रेडियंट कहलाएगा कब, यदि उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के साथ हम लोग tan ले लें। देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। और स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, इट इज डिनोटेड बाय m। इसको m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हो गया। इस आधार पर यदि x एक्सिस का स्लोप पूछा जाए, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा, तो x एक्सिस यहाँ पर लाइन है और वो खुद x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, तो tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। उसी प्रकार से y एक्सिस का स्लोप क्या है, तो y एक्सिस बना रहा है, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब tan पाई बाय 2 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। मतलब y एक्सिस का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, जबकि x एक्सिस का स्लोप है वो 0 है। तो स्लोप ऑफ लाइन के लिए पहले आपको जानना है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। उस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में tan लगा दे। tan लगाने से जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, या उसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि दो पॉइंट आपको दिया गया है, ए पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट बी दिया है x2 y2। तो इन दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और यहां से बेसिक कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। यहीं से धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए इसको, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। दोनों लाइन आपका इस तरह से पास कर सकता है, जो कि दो पॉइंट ए x1 y1 और बी x2 y2 से पास कर रहा है। यहाँ जो थीटा एंगल बन रहा है इस लाइन के द्वारा, ये बन रहा है आपका एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। इसको केस 1, इसको हम एज ए केस 1 डील कर रहे हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बना रहा है, ये ऑप्टिज एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पर भी दो पॉइंट ए x1 y1 बी x2 y2 पॉइंट है, और ये आपका ऑप्टिज एंगल थीटा बन रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो 1 by 1 आते हैं केस 1 में कि लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2। इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है। तो ये जो लाइन थीटा एंगल बना रहा है, इसका स्लोप कितना होगा ये निकालना है हमको। अब आप यहां पर देखिए, जो भी नाम रखना है लेबलिंग वगैरह कर दे। तो ये थीटा एंगल जो बन रहा है, आप देखिए एडी लाइन, एडी
और ये आपका एक्स एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों पैरेलल होने की वजह से ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। हमको निकालना है tan थीटा। स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला एम इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा के लिए हम लोग आ जाए इस ट्रायंगल में। tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी। P बाई बी का मतलब इस ट्रायंगल में P का मतलब हो गया BD और डिवाइडेड बाई B का मतलब हो गया AD। अब इस BD को निकालने के लिए पूरा का पूरा ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, तो यहां से यहां तक दूरी हो गया y2, ये पूरा दूरी यहां से यहां तक y2 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 मतलब ये दूरी है आपका y1। इस दूरी को निकालना है आपको, तो इस पूरा y2 में से इस y1 को आप सब्ट्रैक्ट कर ले। यहां से यहां तक का दूरी हो गया y2 माइनस y1, और ये दूरी हो गया केवल y1। यहां से यहां तक दूरी, क्योंकि यहां इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, तो ये दूरी हो गया आपका y1। टोटल दूरी है, ये टोटल दूरी y2 है, तो उस y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो BD वैल्यू हो गया आपका y2 माइनस y1। उसी प्रकार से ये टोटल दूरी है आपका y एक्सिस से यहां तक का दूरी है, पूरा का पूरा दूरी है x2। ये दूरी को मेजर करेंगे तो ये दूरी है आपका x2। इस दूरी में से यहां तक का दूरी है आपका x1। अब इस x2 दूरी में से x1 को माइनस कर लेंगे तो ये AD दूरी आपका पता लग जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1। ये है आपका x2 माइनस x1 यहां से यहां तक। तो BD वैल्यू हो गया आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई AD वैल्यू हो गया x2 माइनस x1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से बेस शुरू हो रहा है आपका कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2 इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये रेशियो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ अ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो लाइन 2 पॉइंट से पास करता है। इसी तरह से आप आ जाइए दूसरा केस में आ जाइए। इस बार लाइन उसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 और x2 y2 से, लेकिन एंगल जो बना रहा है वो ऑप्टिज एंगल बना रहा है। अब यहां देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं ये अंदर वाला एंगल यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और चूंकि एक्स एक्सिस और ये आपका देख रहे हैं AF पैरेलल है, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आइए हम लोग इस लाइन का स्लोप जानना चाहते हैं, तो स्लोप y एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है थीटा एंगल, तो स्लोप को हम लोग बोलेंगे tan थीटा। और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 180 माइनस थीटा। 180 कैंसिल हो जाएगा, ये वापस tan थीटा हो जाएगा। अब क्लास 11 का नॉलेज में आ जाइए। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में आपने देखा है, मैंने उसमें बताया है tan 180 माइनस थीटा को पहले क्या लिखेंगे, जो भी आप माइनस करें उसके साथ tan लिख देंगे, tan 180 माइनस थीटा। और चूंकि 180 में से माइनस कर रहे थे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, यहाँ माइनस लगेगा, माइनस tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब tan 180 माइनस थीटा वापस इस ट्रायंगल में चले जाइए। इस ट्रायंगल में tan 180 माइनस थीटा लीजिएगा, तो फिर से फॉर्मूला यहां से यहां तक P बाई बी का फॉर्मूला लगेगा इस ट्रायंगल में। तो P के लिए आपका क्या हो जाएगा, P के लिए हो जाएगा BD और डिवाइडेड बाई B के लिए हो जाएगा आपका AD हो जाएगा। तब यहां वैल्यू आइए, देखिए माइनस P बाई बी, माइनस P के लिए BD डिवाइडेड बाई AD। अब आप BD वैल्यू निकाल ले, BD वैल्यू निकालना है तो पूरा यहां से यहां तक का दूरी है आपका y2 है, और यहां से यहां तक का दूरी है आपका y1, तो y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई AD। अब आपको AD निकालना है, A से D तक का दूरी, A से Y एक्सिस तक का बीच का दूरी कितना है, आप x1 है, और Y एक्सिस से D तक का दूरी, ये दूरी है आपका x2 है, तो AD दूरी हो गया आपका x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2। अब नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाले, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां अगेन आप देखते हैं फॉर्मूला सेम रह गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। भले केस दूसरा हो रहा है, जब यहां पर थीटा एंगल ऑप्टिज है, तो हमको दोनों केस के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से लाइन पास कर रहा है और ये लाइन एक्यूट एंगल बनाए या ऑप्टिज एंगल बनाए, उस लाइन का स्लोप क्या करना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर देना है। एक चीज और यहाँ इंटरेस्टिंग है, ध्यान देंगे कि इस फॉर्मूला को चाहे तो न्यूमरेटर में भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे आप, तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। दोनों माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो आप अगर कोई ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई
x1 माइनस x2। लेकिन कन्वेंशन है कि हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या आदत है हम लोगों को ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 हम लोग करते हैं। अगर कोई y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी लिखता है तो भी वो सर सही है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग क्लास 10 से क्लास 11th में प्रवेश कर रहे हैं, और इस तरह से आप कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ती चले जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने 11th में आने के बाद क्या देखा, सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि जो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और उसी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के साथ tan लगा देंगे तो वो कहलाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। और यदि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अब इस तरह से बच्चे अब 1 बाय 1 कंसेप्ट आपके कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। आप इन बेसिक कंसेप्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स को आप अपने से बनाने का प्रयास करें, और फिर भी डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें। ओके, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।